सतनाम श्री वाहिगुरु जिन प्रभ जाता शोभावंत सगल संसार उधर तन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल रहे कृपाल गुर का शब्द जप भय निहार उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे वड भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो कुछ करे तो प्रभ कह रहा सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय होवे सो होए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तस्माए समाए होए सुख निधान उन्हों बनाए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एक हो जाम सतनाम श्री वाहिगुरु जिन प्रभ जाता सुशोभावंत परमात्मा की हकीकत को समझ लेने वाले विचार जो परमात्मा की हकीकत को जान लेते हैं विचार वो शोभा पाते हैं उनकी बढ़ाई होती है उन विचारों की ऐसे विचार रखने वालों की बढ़ाई होती है परमात्मा ईश्वर प्रभु प्रभ जाता यानी जान लिया जिसने परमात्मा की हकीकत क्या है सर्वव्यापक सब में व्याप्त है और फिर उसके बाद यदि अगर कहा जाए तो जाप साहिब में जितना कुछ वर्णन है अनाम है उसका नाम नहीं रखा जा सकता कोई दृश्य नहीं है वो कोई ऐसा दृश्य नहीं है कोई ऐसी मूर्ति नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्थापित कर दिया जाए शायद गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब में भी हमको बताते हैं कि थाप्या न जाए पीता न हो आपे आप निरंजन पर ऐसा प्रभु जो अगम अगोचर है दिखता नहीं जिसको देख नहीं सकते जाता कैसे यहाँ जो लिखा है जिन प्रभ जाता सो शोभावन तो वो तो विचारों ने जाना है ना विचारों ने अनुभव किया है विचारों ने अनुभव किया परमात्मा के विचारों का परमात्मा के विचारों में समाये हैं गुण परमात्मा के विचारों में क्या समाया है गुण समाया है परमात्मा के विचार ही नाम है परमात्मा के जो विचार हैं अब विचार तो नहीं है क्योंकि एक ही विचार था एक ही प्रेरणा था परमात्मा क्या दम बदम कोई विचार करता है क्या परंतु जो आत्मा के पास वाणी आती है उसको हम परमात्मा का विचार मान सकते हैं आत्मा के पास जो वाणी आती है जो जैसे हम ये गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं ये आत्मा के विचार हैं सद्गुरुओं की आत्मा से ये विचार आए हैं जिसको हम गुरुवाणी कहते हैं और वो विचार परमात्मा द्वारा उन आत्माओं तक आए गुरु की वाणी आई ये परमात्मा की वाणी है तो विचार में उस वाणी को समझा और वो शोभा पा गया वो विचार शोभा पा गया जिसके वैसे विचार वो शोभावंत हो गया सगल संसार उधरे तिन मन ये जो संसार और संसारी विचार संसार में फंसे हुए विचार क्या संसारी विचार इनका उद्धार हो सकता है या हुआ तिन मंत्र उन विचारों से जुड़कर जो विचार आत्म पक्ष के थे जिन विचारों ने परमात्मा के विचार को जान लिया परमात्मा के विचार आज्ञा करके मान लिए गए हुक्म बूझ लिया परमात्मा का क्योंकि परमात्मा के हुक्म के सिवा दूसरा तो कुछ है नहीं हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म न तो ये जान लिया
और ये जो हमारे संसारी विचार हैं, ये भी यदि इस बात को जान लेते हैं, इनको भी यदि शिक्षा मिलती है आत्म विचारों से, ये भी यदि हुक्म पछाने, सो बंदा कहिए जो हुक्म पछाने, तो कल्याण हो जाता है। उधरे तिन मन प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। प्रभ के सेवक, सेवक यानी आज्ञाकारी, परमात्मा के जो आज्ञाकारी हुए, हुक्म को, परमात्मा की आज्ञा को सहज स्वीकारा जिसने, सहज स्वीकारने की बात है, सहज स्वीकार लिया जिसने, उसके हुक्म को सहज स्वीकारना चाहिए। जो हुक्म है, तेरा भाणा मीठा लागे, पर नाम पदार्थ नानक मांगे, मीठा लगे तेरा भाणा। तो प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, सभी पूरे उद्धार के लायक या उधर गए। उधर गए माना पार लग गए, इस भव सागर से, इस माया के संसार से पार लग गए। वो जो आज्ञाकारी हुए, वो विचार जो आज्ञाकारी हुए, सहज स्वीकारा। परमात्मा के हुक्म को सहज स्वीकारना चाहिए, हमेशा सहज स्वीकारते रहना चाहिए, तर्क नहीं लगाना उसमें। प्रभु के सेवक दुख विसारण, दुख विसारण, बिछुड़ने का दुख है। जो बिछोड़ा हुआ है, आत्मा का बिछोड़ा हुआ है, आत्मा बिछुड़ी है परमात्मा से। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी एक भ्रम ही है, बिछुड़ कैसे सकती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही तो है। पर ये विचार बिछुड़ा देता है, विचार जो है ये बिछुड़ा देता है। विचार से अलगाव पैदा हुआ, द्वैत भाव जागा। क्या हुआ? द्वैत, दूसरा, दूसरा तो है। सद्गुरुओं ने वाणी में फरमाया है कि धन फिर एह ना किए बहन इकट्ठे हो। धन माना स्त्री, फिर माना पति। धन फिर एह ना किए बहन इकट्ठे हो, एक जोत दो मूर्ति धन पर कही सो। एक जोत, बस वही एक खास बात है कि विचार सिर्फ एक ही चीज की मान्यता रखे कि मैं नहीं, सिर्फ तू। मैं नहीं, तू ही है, तेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। ये पक्का हो जाना चाहिए। तो दुख विसारण जो एक एहसास सा बना हुआ है, ये रूह विछड़ा है परमात्मा से, ये एहसास सा बना हुआ है, ये दुख कटेगा। आज्ञाकारिता आने पर, आज्ञाकारिता होगी तो मान लेना चाहिए विचार को। नहीं मानता है तो क्यों? विचार को सहज स्वीकार करना चाहिए, पर यदि नहीं मानता है तो क्यों? परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य नहीं करता है तो क्यों? ये एक प्रश्न बताइए। और ये विचार आत्मा वाला है, मन वाला नहीं। आत्मा वाला विचार परमात्मा के हुक्म को सिरोधार्य नहीं कर रहा है तो क्यों? बता सकते हैं। थोड़ा सा कठिन जरूर है। इसमें एक ही बात है कि वो विचार जो अभी अपने आप को उस लायक नहीं समझते, भले किसी भी ऊंचे पद पर पहुंच गए, पर अपने आप को अभी उस लायक नहीं समझते, वो विचार इस तरह की हार कबूल कर लेते हैं। मानते हुए भी, परमात्मा को मान भी रहे हैं, फिर भी मैं इस लायक नहीं हूं।
ये नम्रता अपनी जगह है। इस कारण से ये जो कारण बनता है ना, ये कारण से फिर मिलाप ही होता है। इतनी नम्रता रहना चाहिए। अपने आप को लायक बताने वाले बहुत सारे विचार हैं, अपने आप को लायक बताने वाले बहुत सारे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। कई तरीके अपनाए जाते हैं परमात्मा से मिलने के। सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं, बहुत शास्त्र बहुत स्मृति देखे सर्व ढगोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम। फिर क्या है, जात ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृत व्याख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सब कर रहे हैं। सगल त्याग बने में देश मध्य फिरिया, सब पूरा ये जितना मानस भाव सब त्याग के और नंगल की राह पकड़, कुछ नहीं। अनेक प्रकार की ये बहुत जतना, कई तरह के आचरण हम करते रहते हैं और फिर अपने आप को जताते भी हैं कि हम ऐसे हैं। पर जिन्होंने जो उस मर्तबे के जो लायक हुए, उन्होंने कहा माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर। अपने आप को कम दिखाया। सब कुछ होते हुए भी होंदे तान जो रहे निताना, होंदे मान जो रहे निमाना। बस ये बात तो है खास। इसमें बहुत सारी गलतियों की माफी मिल जाती है, बहुत सारी गलतियों की माफी मिल जाती है। आपे मेल लाए कृपाल, ये आई रही है तो आपे मेल लाए कृपाल, तो उसकी कृपा से मिलाप होकर ही रहता है, मिल ही जाता है। गुर का शब्द जप भय निहाल, गुर का शब्द, शब्द गुरु है, उससे सीख ले तू तरीका, और फिर क्या होगा, भय निहाल। शब्द गुरु है, शब्द से तुझे तरीका सीखना है। शब्द क्या है, गुरु, गुरु क्या है, प्रकाश, गुरु है ज्ञान। अज्ञान तुझे क्या बताएगा, कुरीत बताएगा, अच्छी रीत नहीं बताएगा। अज्ञान तुझे सही तरीका नहीं बताएगा, पर ज्ञान है तो सही तरीका बताएगा कि ये सही तरीका है। इस रास्ते ईश्वर से मिलाप हो सकता है, ये ज्ञान बताता है। वो शब्द है, वो गुरु है। उनकी सेवा सोई लागे, फिर कैसा रहता, उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे वड भागे। जिसके भाग्य उदय होते हैं वो उन विचारों की, उस आत्म पक्ष के विचारों की सेवा में लग जाते हैं, उनके आज्ञाकारी हो जाते हैं, आत्मा के विचारों के आज्ञाकारी हो जाते हैं। परमात्मा के विचार आत्मा तक और आत्मा के विचार को ग्रहण करने वाले विचार, और वो भी किसी के भाग्योदय होते हैं तो ही होता है। जिसने कृपा करे वड भागे, जिस पर कृपा हो जाती है वो वड भागी होते हैं, या जिसके भाग्योदय होते हैं उनके ऊपर कृपा हो जाती है, दोनों एक ही बात है। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम कर्मा। नाम जपत पावे विश्राम। जैसे ही जानकारी नाम की गुण की होने लगती है, जैसे ही होने लगती है जानकारी, जपत यानी जानकारी, अध्ययन होने लगा नाम का, परमात्मा के गुण का अध्ययन होने लगा, परमात्मा के गुण को हम समझने लगे, पावे विश्राम। क्या होता है, फुरनों से रहित हो जाता है। बहुत सारे जो एकदम फुरने हमारे अंदर चलते रहते हैं ना, ये के बाद ये के बाद ये के बाद ये, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, इससे रहित हो जाता है, खाली हो जाता है। इसका दूसरा भाव है चित्त एकाग्र होता है। जैसे जैसे नाम की जानकारी होगी, जैसे जैसे गुणों की जानकारी होगी,
दृष्टा भाव जैसे जैसे हमारा पूर्ण होगा वैसे वैसे अंदर खाली होता जाएगा। किससे खाली होगा? उन विचारों से जो हमें बार बार इस संसार में लाते हैं। विचार तो आएंगे पर उन विचारों से खाली हो जाएगा। वो विचार फिर नहीं आएंगे। इच्छा, तृष्णा, कौन कौन सा कितने विचार हमारे सारे दिन चलते रहते हैं, उनसे छुटकारा हो जाता है। पर ईश्वर के गुणों को जान लेने पर, परमात्मा के गुणों को जान लेने पर होता है अनेक गुणों का स्वामी ईश्वर है, परमात्मा है, प्रभु। तो रात दिन यदि अगर गुण गावा, दिन रात नानक चाहे। रात दिन यदि एक ही लगन लगी हुई है तो कठिन से कठिन पाठ भी तो याद होता है ना। कठिन से कठिन पाठ भी याद हो जाता है। रात दिन लगन लगी। नानक तन पुरुष को उत्तम कर्मान, उत्तम श्रेष्ठ। वो ईश्वर सदा श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। श्री, श्री जिसको कहते हैं ना, श्री यानी क्या? श्री कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। जो हम कहते हैं ना सत श्री अकाल। सत यानी ईश्वर, श्री माना सर्वश्रेष्ठ, और अकाल माना जिसको काल गिरफ्ता नहीं है। ये ईश्वर का नाम है सत श्री अकाल। परमात्मा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है और काल के फेर से बाहर है, अकाल है। उसको काल नहीं खाता। अजर अमर है, अमृत है और सच है। सत श्री अकाल हो गया तो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल तो बोले, कौन बोले? जो बोले सो निहाल। जो विचार बोलेगा ऐसा कि सत ईश्वर है, जो ऐसा बोलेगा सत ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है और अजर अमर है, हमेशा रहेगा, वो कभी मरता नहीं, अकाल। तो जो ऐसा बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। जो बोलेगा माना कौन? वो विचार। जो विचार बोलेगा और सुनाएगा इस बात को कि तुझे सिर्फ एक को ही जानना है, बहुत सारी जानकारी से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक को जानना है। एक की जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? ईश्वर एक है, उसकी जानकारी हमारे विचारों में आ जाए, उसका साधन क्या है? द्वैत भाव छूटना चाहिए। द्वैत भाव बना रखा है ना, पहले मैं फिर वो। पहले क्या होता है? मैं फिर वो। तो हम मैं को जानने के उसमें कई जन्म गवा चुके हैं, उसको क्या जानेंगे? द्वैत है ना, दो कर रखे हैं ना। ये द्वैत यदि हट जाए, द्वितीय भाव मिटा। द्वितीय भाव दूसरा नहीं, एक ही है। ये भाव यदि अगर कभी स्थिर होता है, पक्का होता है, तो क्या होता है? अपने आप सब जानकारियां बिल्कुल स्वतः क्रिया तब शुरू हो जाती है और अपने आप जानकारी हासिल होने लगती है, खुद ही जानकारियां। प्यार से बोलो सतनाम श्री राम। जो कुछ करे सुप्रभ के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सदा सदा बसे हर संग। टिक गया, स्थिर हो गया। परमात्मा का नाम इतना अच्छा लगने लगा कि टिक गया, स्थिर हो गया। सब चाह मिट गई, कोई चाह न रही। और फिर क्या? जो कुछ करे सुप्रभ के रंग। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, परमात्मा के रंग में रंगा हुआ। जो कुछ उससे हो रहा है वो ठीक हो रहा है।
क्योंकि वो खुद ही मिट चुकी है ना उसकी, मैं नहीं कर रहा, करने वाला वो खुद है, वो कर रहा है, जैसा कर रहा है वो अच्छा ही करता है, कभी बुरा करता ही नहीं है। ये स्थिरता आ गई विचार में। तो उसके बाद क्या होता है, ये इतना हो गया तो क्या होगा, सहज स्वभाव हुए सो हो, करने हार पछाने, फिर सहज अवस्था मिलती है उसको। जब ऐसा सब कुछ होने लगता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हे प्रभु परमात्मा ये तू ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा है, सब तेरे द्वारा ही हो रहा है, तेरी आज्ञा से ही हो रहा है। प्रभु के रंग सहज स्वभाव, प्रभु क्या सहज, सरलता आ जाती। सहज का अर्थ है सरलता आ जाती विचारों में, बहुत सरल विचार हो जाते हैं, सरल विचार स्वीकारते हैं। दोहराइए, सरल विचार स्वीकारते हैं। जो सरल विचार हैं वो स्वीकार करेंगे, हर बात को स्वीकार करेंगे। सरल विचार आज्ञाकारी होते हैं, सरल विचार निर्छल होते हैं, छल नहीं रहता उनमें। सरल विचार कामना नहीं रखते, निष्काम होते हैं। सरल विचार, सरल विचार आत्मा के होते हैं। मन के विचार असहज होते हैं, असहज कठिन होते हैं। मन के विचार स्वीकारते नहीं, ये इसी के विपरीत सब बातें बोल दो। कामना रखते हैं, स्वार्थ रखते हैं मन के विचार। आत्मा के विचार हैं वो जो सरल रहते हैं। तो वो सहज स्वभाव होवे सो होवे, वो सरल विचार, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। सहज अवस्था को प्राप्त विचार यदि हुआ तो बहुत नजदीक मंजिल हो जाती है उसकी। सरल सहज अवस्था में यदि विचार आ गया फिर बहुत निकट, बहुत नजदीक हो जाता है। आगे क्या होता है उसके कि करने हार पछाने सो। करने हार, करने हार कौन है, करण कारण प्रभु। करने हार कौन है, प्रभु है, परमात्मा है, उसका सब कुछ है और उसकी पहचान होने लगती है। क्या पहचान में आएगा, उसकी पहचान में क्या आएगा, सर्वशक्तिमान। पहचान में क्या आएगा, सर्वशक्तिमान तू है, सब शक्तियां तेरी हैं, सब जितनी भी शक्ति, जितनी भी पावर काम कर रही है सब तेरी पावर है, किसी दूसरे की पावर काम नहीं करती। ये पहचान होने लगती है। प्रभु का किया जन मीठ लगा। जन यानी हरि प्यार करता है जिनसे उनको परमात्मा की हर रजा अच्छी लगती है, हर रजा में वो राजी रहते हैं। परमात्मा जिनसे प्यार करता है ना, उसके हर रजा में खुश रहते हैं। मीठ लगाना, मीठा लगा, अच्छा लगा। क्या आया क्या गया तू जान, मैं तो अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। लाया कुछ नहीं था, ले जाऊंगा कुछ नहीं। ये कुछ ऐसी बातें बड़ी सरल हैं, उनको हम भूल जाते हैं। अकेले आए अकेले ही जाएंगे और साथ में कुछ जाएगा नहीं। साथ में चाले तेरे धना, तो क्या लगता है मूर्ख मना। कुटुंब के साथ तो मित्र के साथ ऐसे, ये कौन साथ है, कोई साथ में है, सनाथ है, कोई अपने साथ है, कुछ नहीं। तो प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा साथ तैसा दृष्टांत। ये जब सब होने लगेगा ना, सहज स्वभाव अवस्था और सरल अवस्था और ये सब, तो जैसा सा तैसा दृष्टाना, जैसा वो है वैसा तुझे अनुभव होगा।
कहीं फेर बदल नहीं होगा, उसकी बारीकी को तू समझने लगेगा। दृष्टाना मतलब उसकी बारीकी, उसकी फिलोसॉफी को तू जानने लगेगा। शायद सरल हो गया तो तुझे सब बारीकी समझ में आएगी। एक मेरा प्रश्न है कि परमात्मा किसका है? परमात्मा किसका है? जिसका हो वो हाथ उठाओ। अब बोल रहा हूँ कि बोलिए परमात्मा किसका है, तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं। वही तो बात है। ये बात थोड़ी सी गलत है। ये बात सच नहीं है। सब हाथ उठा के कह रहे कि परमात्मा मेरा है, इसकी जगह हम सब उसकी। परमात्मा मेरा है ये कहना थोड़ा सा परमात्मा को कम करने वाली बात है। हम सब कुछ तेरा, मैं नहीं तो सब कुछ तेरा। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत ही है, बिल्कुल हकीकत। तो इसको अपन ऐसा सिर्फ हम लोग यदि ऐसा समझ लें कि हम सब जितना भी है सब है, तो उस मालिकी हक किसका है? मालिक कौन है इसका सबका? वो ईश्वर है, परमात्मा इसका मालिक है। हम तो यूं ही किसान एक कुत्ता पाल लेता है, प्यार से बोलो सत्यनारायण। किसान एक कुत्ता पालता है रखवाली के लिए। अब वो जब किसान खेत में जाता है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है, खूब उसके साथ घूमता फिरता है। कोई जानवर, गाय भैंस, कोई बकरी अकड़ी खेत में आती है तो उसको भगा आता है, चलो रखवाली कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर उस कुत्ते को आदत पड़ गई है किसान के साथ रहने की। अब क्या हो रहा है देखिए, किसान उसका मालिक है। किसान किसका मालिक है? उस कुत्ते का। कुत्ते को पाला उसने है। अब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन फसल कट जाती है, पूरा अनाज भर लिया जाता है बोरों में, और फिर उस अनाज को मंडी में ले जाकर बेचना रहता है किसान को। तो अब एक बैलगाड़ी में पूरा अनाज तो आता नहीं है। अब वो कुत्ते को बहुत समझाता है कि तू ये यहाँ रखवाली करना, मैं ये मंडी से बेच के आता हूँ। अभी किसान की बैलगाड़ी 50 कदम आगे निकलती है कि कुत्ता दौड़ता हुआ उस बैलगाड़ी के नीचे आ जाता है। नीचे, बैलगाड़ी के नीचे क्यों चलता है वो? क्योंकि बाहर धूप है, बैलगाड़ी के नीचे छांव है। तो जैसे बैलगाड़ी चल रही है वैसे वो कुत्ता भी दौड़ रहा है बैलगाड़ी के नीचे छांव में। बाहर तो धूप लग रही है। अब जिस काम के लिए उसको पाला गया था वो काम तो छोड़ दिया। किसान उसको रखवाली के, अपने खले की रखवाली के लिए छोड़ के आया था कि यहाँ अनाज और पड़ा, तू यहाँ रखवाली करना। वो तो उसने छोड़ दिया। अब एक दूसरा काम उसने क्या किया कि वो बैलगाड़ी के नीचे चलते 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 वो अब देख रहा है कि अब चल रहा है। फिर उसके बाद उसके अंदर एक विचार पैदा होता है कि ये जो बैलगाड़ी है ना, ये मेरे ऊपर चल रही है। यदि मैं नहीं होता तो ये बैलगाड़ी चलती नहीं। ऐसा ही भ्रम उस किसान के कुत्ते की न्यायी हमारे को भी भ्रम है। हमें भी भ्रम है कि हम हैं तो ये हमारा घर परिवार चल रहा है हमारे साथ में। ये सब ये वो उस किसान के कुत्ते की न्यायी हमारे विचार हैं। चला तो वो बैल रहे हैं, मालिक उसका किसान है, पर अभी क्या कह रहा है वो कि चला मेरा। हमारे विचार वैसे ही। तो करने हार पछाने उसकी जानकारी करने हार की किसे मिलती है? जो सहज होता है, सहज स्वभाव।
जो सहज अवस्था को प्राप्त है, जिसके विचार भटकते नहीं हैं, वह जो सहज स्वीकारता रहता है उसको मिलता है। वो उस मालिक की सोच जानकारी रखता है। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जैसा है वास्तविकता उसको मालूम पड़ने लगती है, वैसे बारीकी उसकी समझने लगता है। और जिसते उपजे जिस माय समाये होए सुख निधान पुनः बनाए। सुख निधान यानी खजाना प्राप्त हो जाता है, सुख का खजाना। वो यानी वो विचार, और उनको मिला, उन्हों बनाए, उनको मिला, उनको प्राप्त हो गया। कब? जिसते उपजे तिस माय समाये, एकाकार हो गए, इतने अच्छे विचार हो गए कि परमात्मा ने अपने साथ मिला लिया, उन विचारों को अलग नहीं रहने दिया, गुणों से भरपूर वो विचार हो गए हैं। और गुणग्राही विचार आखिर गुण रूप हो जाता है। जो गुणग्राही विचार होता है ना, जो गुण को ग्रहण करता जाता है, गुण को ग्रहण करता जाता है, तो वो एक दिन गुण रूप ही हो जाता है, वो गुण ही हो जाता है। विचार का गुण गुण ही है, वही कर्म में बदलता है। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन। आपस को आप दीनो मान, खुद के आपस को कौन? खुद के ही हैं, उसके विचार ये आए भी उसी के हैं, उसको मान भी मिल रहा है, वही मान दे रहा है। मान सम्मान कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है उसको। आए भी वहीं से हैं, विचार आए भी वहीं से हैं। नानक प्रभुजन, परमात्मा और उसके जन यानी प्यारे, हरि के प्यारे जो हैं वो सब एक ही हैं, अलग नहीं। आपस को तीनों मान, नानक प्रभु जन एक हो जाए। जन यानी प्यारे, जिनसे हरि प्यार करता है उनमें हर जन दो एक है, वे विचार कछ ना है। हर जन दो एक है, परमात्मा और परमात्मा के प्यारे जिनसे हरि प्यार करता है वो दोनों एक ही है, अलग नहीं है। जैसे जल से तरंग उपजती है, जल में चली जाती है, तरंग वहीं से निकली वहीं चली गई, ऐसे ही हरि से प्यार करने वाले जो हरि से प्यार करते हैं वो अनेक हैं, परंतु जिनसे हरि प्यार करता है वो कुछ ही हैं, थोड़े ही हैं। हरि किन से प्यार करता है? एक छोटा सा प्रश्न है कि हरि किन से प्यार करता है, परमात्मा किन से प्यार करता है, बताइए। जो पात्र है, पात्र पात्र, और कोई बताइए। आज्ञाकारी, बिल्कुल, जो आज्ञाकारी हैं वो पात्रता हासिल करते हैं। जो पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? आज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी होते हैं वो पात्र होते हैं। सिर्फ अपन पात्र बोल दें तो वो नहीं ना ठीक है। आज्ञाकारी जो हैं सबको अच्छे लगते हैं आज्ञाकारी। तो यदि आज्ञाकारी हैं विचार हमारे, तो परमात्मा उनको जन बना देता है। जन यानी जिनसे हरि प्यार करता है, चाहता है उनको हरि। आज्ञाकारी जो विचार है उनको चाहता है हरि, उनको खूब मिलता है नाम, जितना चाहिए उतना मिलता है, नाम मिलता है, और वही चाहिए भी। हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सुखदाई, हर को नाम सदा सतनाम श्री